नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग प्रोस के एक महत्वपूर्ण लेसन फेलो ट्रेवलर के 60 आंसर का अध्ययन करते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो पिछले कई परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड एजी गार्डिनर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। अवेयर मीन्स होता है अवगत होना। कह रहा कि वेन कब जो है एजी गार्डिनर बिकम अवेयर, एजी गार्डिनर अवगत होता है आप इस फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से। कह रहा है कि जो राइटर एजी गार्डिनर है अपने सहयात्री से कब अवगत होता है, कब मतलब उसे कब मालूम होता है कि उसका सहयात्री उस ट्रेन में है, उस डिब्बे में जिसमें वह बैठा हुआ है। देखिए, द आथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री से अवगत होता है वेन जब ही सैट डाउन अगेन टू रीड द न्यूज़पेपर, जब वह पुनः अपना समाचार पत्र पढ़ने के लिए बैठता है। आफ्टर लाइटिंग सिगरेट, आफ्टर लाइटिंग ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाने के बाद। रहा कि आथर जो है अपने फेलो ट्रेवलर से तब अवगत होता है जब वह अपना सिगरेट जलाने के बाद पुनः बैठता है समाचार पत्र को पढ़ने के लिए, तब वह अवगत होता है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, लेखक का सहयात्री कौन होता है, या लेखक का सहयात्री कौन था। व्हाट रिलेशन डिड आथर, करे व्हाट रिलेशन कौन सा संबंध, डिड आथर करे लेखक डेवलप विद द फेलो ट्रेवलर, करे उस सहयात्री के साथ कौन सा संबंध लेखक विकसित करता है, कौन सा संबंध उसके साथ विकसित करता है। देखिए, अ मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर, लेखक का सहयात्री एक मच्छर था। द ऑथर डेवलप्ड अ काइंड ऑफ डिस्टेंट रिलेशनशिप विद द मॉस्किटो, कह रहा है कि द ऑथर, लेखक ने डेवलप्ड ए काइंड ऑफ डिस्टेंट रिलेशनशिप, कह रहा है कि उसने एक दूर का संबंध विकसित किया विद मॉस्किटो, मच्छर के साथ। लेखक ने मच्छर के साथ एक दूर का संबंध विकसित किया। डिस्टेंट रिलेशनशिप का मतलब दूर का संबंध। इट वॉज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, यह जो है बेस्ड था मतलब आधारित था पारस्परिक उत्तरदायित्व पर। यह संबंध जो है पारस्परिक उत्तरदायित्व पर आधारित था। इट वॉज द फैक्ट, तथ्य यह था कि फॉर्च्यून हैड मेड देम फेलो ट्रेवलर, कि भाग्य ने उन्हें सहयात्री बना दिया था। तथ्य यह था कि भाग्य ने उन्हें सहयात्री बना दिया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई। कह रहा है कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक संक्षिप्त वर्णन करिए ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन का मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई, जिससे मिस्टर एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे। उस ट्रेन का संक्षिप्त वर्णन करिए जिस ट्रेन से एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे। देखिए, मिस्टर एजी गार्डनर वॉज गोइंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, कि मिस्टर एजी गार्डनर लंदन से मिडलैंड टाउन जा रहे थे। मिडलैंड टाउन प्लेस का नाम है। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, वह एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। विच वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, जो लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली सबसे लास्ट ट्रेन थी, अंतिम ट्रेन थी। द ट्रेन वॉज स्टॉपिंग ट्रेन, कह रहा है कि द ट्रेन वॉज स्टॉपिंग ट्रेन, यह रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। विच वॉज एन इन्फाइनेटली लेजरली ट्रेन, कह रहा है कि जो अत्यधिक समय लेकर चलने वाली ट्रेन थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर एजी गार्डनर डू वाइल अलोन इन द कंपार्टमेंट। कह रहा है कि मिस्टर एजी गार्डनर ने क्या किया
वाइल जब ट्रेवलिंग अलॉन इन द कंपार्टमेंट, कह रहा है कि कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करते हुए मिस्टर एजी गार्डनर ने क्या किया, या ऐसे कर सकते हैं जब मिस्टर एजी गार्डनर अकेले यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने ट्रेन में क्या किया। देखिए, वाइल ट्रेवलिंग अलॉन इन द कंपार्टमेंट, एक डिब्बे में अकेले यात्रा करते समय एजी गार्डनर स्टॉप्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। एजी गार्डनर स्टॉप्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। एजी गार्डनर ने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद किया। स्टूड अप, खड़े हुए, एंड लुक्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, और डिब्बे से बाहर देखा। देन ही लीड सिगरेट, तो उन्होंने अपना सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गए, एंड स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर अगेन, और पुनः न्यूज़पेपर को पढ़ने लगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर। कह रहा है कि क्यों जो है आथर डिसाइड करता है, आथर क्यों निर्णय करता है टू बी मैग्नेनिमस, उदार, एंड मर्सीफुल, और दयालु बनने के लिए, टू द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री के प्रति। मतलब आथर जो है उस सहयात्री के प्रति क्यों उदार और दयालु बनने का निर्णय करता है। क्वेश्चन है कि ही डिसाइडेड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर, वह उस फेलो ट्रेवलर के प्रति उदार और दयालु बनने का निर्णय करता है, या निर्णय किया, बिकॉज, क्योंकि, ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि दीज टू क्वालिटीज, ये दोनों गुण, कौन गुण, मैग्नेनिमस और मर्सीफुल, उदारता और दयालुता, ये दोनों गुण वेर द नोबलेस्ट वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ गुण हैं। He could regain his lost respect, कह रहा है कि वह जो है रिगेन मैंने पुनः प्राप्त करना, वह लास्ट रिस्पेक्ट में खोया हुआ सम्मान, कह रहा है कि वह जो है अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता था बाय शोइंग काइंडनेस एंड मर्सी, कह रहा है कि दयालुता को दिखा करके, सो मीन्स दिखाना, कह रहा है कि दयालुता को दिखा करके वह जो है राइटर अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता था। काइंडनेस और मर्सी दोनों का मतलब दयालुता होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की व्हाट अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। अटक रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर के अनुसार जो है व्हाट आर द एडवांटेज, कौन से लाभ हैं आप ट्रेवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने से, या एक रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने से कौन से लाभ हैं। एजी गार्डनर के अनुसार ट्रेवलिंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करना, अ पर्सन को टॉक टू हिमसेल्फ, एक व्यक्ति स्वयं से बात कर सकता है। सिंगर डांस, गीत गा सकता है या नाच सकता है। प्ले मार्बल्स, कंचे खेल सकता है। ओपन और शट विंडोज, खिड़की को खोल सकता है या बंद कर सकता है। वॉक, टहल सकता है, और लाई डाउन या लेट सकता है। ऑन द कुशन फॉर रेस्ट, कह रहा है कि गद्दे पर आराम करने के लिए, और गद्दे पर आराम करने के लिए वह लेट सकता है। कुशन मीन्स गद्दा। Why did the writer decide to punish the fellow traveler? राइटर ने उस फेलो ट्रेवलर को, उस सहयात्री को क्यों दंडित करने का निर्णय किया। पनिशमेंट, दंडित करना, डिसाइड मीन्स निर्णय करना। कह रहे द फेलो ट्रेवलर हैड ब्रोकन द लॉ, कह रहे उस फेलो ट्रेवलर ने हैड ब्रोकन द लॉ, नियम को तोड़ा था, बाय ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट यात्रा करके। ही वॉज ए वैगबॉन्ड, वह एक आवारा था। वैगबॉन्ड मीन्स आवारा। He had teased a gentleman like him, उसने जो है उनके समान, मतलब राइटर के समान एक सज्जन व्यक्ति को चिढ़ाया था। टीज मीन चिढ़ाना।
उसने उनके समान एक सज्जन व्यक्ति को चिढ़ाया था विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। कह रहा है उसने बिना किसी कारण के उसके जैसे एक सज्जन व्यक्ति को चिढ़ाया था। सो ही डिसाइडेड टू पनिश हिम, इसलिए उन्होंने उसे दंडित करने का निर्णय किया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाई कुड द राइटर नॉट सक्सीड इन पनिशिंग द फेलो ट्रेवलर। पूछा कि क्यों जो है राइटर जो है क्यों नॉट सक्सीड इन पनिशिंग द फेलो ट्रेवलर, उस सहयात्री को दंड देने में सफल क्यों नहीं हुआ। सक्सीड मीन सफल होना, पनिश मीन दंड। वह जो राइटर जो है उस सहयात्री को दंड देने में सफल क्यों नहीं हुआ। उत्तर है कि द फेलो ट्रेवलर डॉज द राइटर। कह रहे वो फेलो ट्रेवलर जो है डॉज्ड, चालाकी से बच गया द राइटर। कह रहा है कि राइटर से चालाकी, कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है, देखिए टू अवॉइड मीन्स होता है, टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब होता है मौत की सजा से बचना। इसका पूरा अर्थ होगा कि वो सहयात्री जो है मौत की सजा से बचने के लिए राइटर से चालाकी पूर्वक बच जाता है। ही डिड हिज बेस्ट, उसने उसने अपनी पूरी कोशिश की टू किल इट, इसे मारने की। बट ऑल हिज अटेम्प्ट्स प्रूव्ड टू बी फ्यूटाइल, लेकिन उसके सारे अटेम्प्ट, सारे प्रयास प्रूव्ड टू बी फ्यूटाइल, व्यर्थ साबित हुई। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास, प्रूव मीन्स साबित होना, फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ। उसके सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुई। इट डिड नॉट कम इन टू हिज ग्रीप, ग्रीप मीन्स होता है पकड़। कह रहा यह उनकी पकड़ में नहीं आया। किसी पकड़ में, राइटर की, यह राइटर की पकड़ में नहीं आया। सो इसलिए द राइटर कुड नॉट सक्सीड इन पनिशिंग द फेलो ट्रेवलर, इसलिए राइटर जो है उस यात्री को दंडित करने में सफल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन डिड द ऑथर एजी गार्डनर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो। कह रहा है कि व्हेन, कब जो है डिड द एजी गार्डनर फील, एजी गार्डनर कब महसूस करता है कि ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, कि वह मच्छर से सुपीरियर नहीं है, मतलब कि वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है। वह कब महसूस करता है। देखिए द ऑथर एजी गार्डनर फेल्ट, लेखक एजी गार्डनर ने महसूस किया कि ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है। बिकॉज, क्योंकि द मॉस्किटो प्रूव्ड इटसेल्फ सुपीरियर टू द ऑथर, क्योंकि मच्छर ने अपने को लेखक से सुपीरियर साबित किया था, क्योंकि मच्छर ने अपने को लेखक से श्रेष्ठ साबित किया था। इन द ओनली कंपटीशन, केवल एक प्रतियोगिता में, दे हैड इवर इंगेज्ड, जो जिस प्रतियोगिता में उन्होंने कभी भाग लिया था, मतलब जो उसका कहने मतलब जो प्रतियोगिता उन दोनों के बीच हुई थी, उस प्रतियोगिता में मच्छर ने अपने को श्रेष्ठ साबित किया था राइटर की अपेक्षा। तब जाकर के राइटर ने स्वीकार किया कि नहीं, वह मच्छर श्रेष्ठ है। धन्यवाद मित्रों, ये शॉर्ट आंसर इसका अपलोड कर दिया हूं, अब लॉन्ग आंसर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।